हम लोगों को ये एहसास हुआ कि क्लाइमेट चेंज पर जो जलवायु परिवर्तन पर रिपोर्टिंग होती है वो बड़े शहरों से पत्रकार ग्रामीण इलाकों में आते हैं, क्लाइमेट चेंज पे जलवायु परिवर्तन पे रिपोर्टिंग करते हैं। तो मैं मीडिया और अर्थ जर्नलिज्म नेटवर्क दोनों ने मिलकर हम लोगों ने सोचा कि एक वर्कशॉप करवाया जाए, बिहार के दूर दराज के ग्रामीण इलाकों से पत्रकारों को बुलाया जाए। नाम है प्रेम और हमारे साथ जुड़े हुए हैं तंजील सर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैं मीडिया के फाउंडर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पहली बात तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया कि इतना खूबसूरत आयोजन आपके द्वारा किया गया और इसमें तमाम जिलों से जो पत्रकार आए हैं, तो इस पे सर आप कुछ कहिए, आप बताइए। आप तो हम लोग को ये एहसास हुआ कि क्लाइमेट चेंज पर जो जलवायु परिवर्तन पर रिपोर्टिंग होती है वो बड़े शहरों से पत्रकार ग्रामीण इलाकों में आते हैं, क्लाइमेट चेंज पे जलवायु परिवर्तन पर रिपोर्टिंग करते हैं और अवार्ड जीतते हैं, उनका नाम होता है। लेकिन जो ग्रामीण पत्रकार जो दिन रात यहाँ धूप पानी में अपना चल कर दिन भर की रिपोर्टिंग करते हैं, उनमें क्योंकि जलवायु परिवर्तन की खबर कैसे करनी उसकी समझ विकसित नहीं हो पाई है, इसलिए वो ऐसी खबरें नहीं निकाल पाते, नहीं कर पाते। हालांकि वो खुद उसके भुक्तभोगी हैं, वो उसको सफ़र भी कर रहे हैं और उनके आसपास जो खबर है वो उसको नोटिस भी कर रहे हैं। बस उनको ये पता नहीं है कि उसको जलवायु परिवर्तन की स्टोरी बनानी कैसी है, इसलिए वो चीज़ नहीं कर पा रहे। जब ये चीज़ का हमें एहसास हुआ तो मैं मीडिया और अर्थ जर्नलिज्म नेटवर्क दोनों ने मिलकर हम लोगों ने सोचा कि एक वर्कशॉप करवाया जाए, बिहार के दूर दराज के ग्रामीण इलाकों से पत्रकारों को बुलाया जाए और उन्हें 3 दिन में ये चीज़ समझाया जाए कि आप जो अपने आसपास जलवायु परिवर्तन की खबरें नोटिस कैसे करें और उस खबर को करें कैसे। तो हमने सोचा कि सिर्फ वर्कशॉप कराकर अगर हम छोड़ देंगे तो वहीं तक हमारा काम कंप्लीट नहीं हो जाता है, उन्हें कम से कम एक स्टोरी उनके साथ करनी भी चाहिए। इसलिए हम उनको एक फेलोशिप भी दे रहे हैं जिसके तहत मैं मीडिया के लिए वो अपने इलाके से एक स्टोरी करेंगे, जो ताकि पूरी ट्रेनिंग हो जाए कि जलवायु परिवर्तन की स्टोरी कैसे की जा सकती है। इसको किस प्रकार से देख रहे हैं? बिहार में ऐसा पहली बार है कि सीमांचल जैसे क्षेत्रों में इस तरह का आयोजन किए जा रहे हैं, तो क्या नहीं लगता है कि इस तरह का आयोजन और भी जगह होनी चाहिए ताकि क्लाइमेट के रिलेटेड मतलब और भी जागरूकता होनी चाहिए? सीमांचल ही नहीं, मुझे लगता है कि इस तरीके से ग्रामीण पत्रकारों के लिए सिर्फ इस तरह का कार्यक्रम पहला ही है। ईजीएन खुद पटना में और गया में जो बड़े शहर हैं उन जगहों पे ईजीएन ने पहले भी करवाया हुआ है इस तरह का वर्कशॉप, लेकिन जो छोटे ग्रामीण इलाके हैं, किशनगंज बिहार के बहुत छोटे से शहर में है, शहर भी आप देखेंगे बहुत छोटा सा है, जिला भी बहुत छोटा सा है, तो यहाँ पे करवाने की कभी किसी ने सोचा भी नहीं है, कभी हुआ भी नहीं है। तो क्या सवाल था आपका, फिर से एक बार? वही कितना चैलेंजिंग रहा, मतलब और भी जगह हो सकता था। और भी हो सकता है। तो हमारी कोशिश ये है कि इससे, क्योंकि ये काफी सक्सेसफुल रहा, आप लोगों का भी फीडबैक अच्छा रहा, जो भी 50 लोग आए सब ने बोला कि ये बहुत अच्छा था। तो अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि इसी तरह का कार्यक्रम इसी तरीके से दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में और जगहों पे भी कराया जाए। ये सीमांचल क्षेत्र में एक हो गया, अगला हम कोशिश करेंगे कि कोसी में हो, साउथ बिहार में हो। साउथ बिहार में भी कई इलाके हैं जहाँ के पत्रकार उमूमन इतने दूर नहीं आना चाहते, खासकर महिला पत्रकारों के लिए परेशानी होती है ज़्यादा दूर ट्रेवल करना। तो हमने सोचा है कि अगर उन इलाकों में भी किया जाए तो बढ़िया रहेगा, लेकिन इस पर भी बात चल रही है। ऐसा हम अभी कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकते, ये पहला था, लेकिन ऐसा हम फ्यूचर में कर सकते हैं। हाँ, तो लगभग 250-300 एप्लीकेशन आए थे, क्योंकि पहली बार था। तो जो आवेदन करने वाले भी थे उनके मन में भी ये आशंका रही होगी कि किस तरह का होगा, क्या होगा। तो वो लोगों के मन में डाउट था, लेकिन जब से ही वर्कशॉप होने लगा और सोशल मीडिया पे लोग इसके बारे में डालने लगे, उसके बाद कई लोगों के अब मैसेजेस आने लगे, कई लोग अब ज्वाइन करना चाह रहे थे। मैंने उन्हें कहा कि अब तो वर्कशॉप का 2 दिन हो गया है। कई लोग ने पहले दिन जिसने मैसेज किया उसे मैंने कहा कि अब तो वर्कशॉप शुरू हो गया है, अब आवेदन का समय भी नहीं रहा। तो अब लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर ये नेक्स्ट टाइम जब होगा तो कम से कम 2-3 हज़ार एप्लीकेशन आएंगे, क्योंकि पहली बार हुआ तो ग्रामीण पत्रकारों में इस तरह की जागरूकता भी नहीं है कि इस तरह के वर्कशॉप में क्या होता है, इसलिए भी लोग अप्लाई करने से हिचक रहे थे। लेकिन 250-300 एप्लीकेशन भी मुझे लगता है कि इस तरह के वर्कशॉप के लिए काफ़ी था। जब आप इस तरह का रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि सिर्फ बिहार में काम करने वाले या बिहार के ग्रामीण पत्रकार ही अप्लाई कर सकते हैं, तब वो इसलिए इतना कम हो जाता है। लेकिन एक बार जब लोगों ने देखा कि कितना सक्सेसफुल रहा तो आगे नंबर ऑफ एप्लीकेशन बढ़ेंगे। और इस कार्यक्रम का ये बहुत अच्छा रहा कि आपने जिनको भी एक्सपर्ट को बुलाए वो अलग अलग क्षेत्र के एक्सपर्ट थे और हर एक छोटी छोटी चीज़ को आप लोगों ने अच्छा से ख्याल रखा। तो ये चीज़ मतलब काफ़ी अच्छा रहा और काफ़ी हम लोग भी कुछ सीखे। बहुत बहुत धन्यवाद।